गाइज आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एसीपी टेक्निकल इंस्टीट्यूट मेराची से बिलोंग करता हूं और मैं आज बताने जा रहा हूं कि डायलिसिस क्या है, डायलिसिस प्रोसेस क्या है और डायलिसिस किस लिए जरूरी है और क्यों किया जाता है। ठीक है जी। और उसके साथ साथ में एक चीज मैं बताना चाहूँगा, जिंदगी एक लूटने का आनंद और एक लुटने का आनंद। ठीक है ना। तुमने देखा होगा कि जैसे आप जाना, जैसे आप कहीं रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, ठीक है, और आपके मात्र 2-3 मिनट बचे हुए हैं ट्रेन पकड़ने में। उस टाइम या तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम बिना टिकट चढ़ जाएं या हम टिकट लेके चढ़े। अगर हमने टिकट हाथ में आ गई तो हो सकता है हमारा पैसा भी रह गया। जैसे हमने टिकट कटाई 20 रुपए की, ठीक है ना, 20 रुपए की टिकट कटाई और 20 रुपए टिकट कटाने के बाद क्या होता है, 50 का नोट दिया हमने और जल्दी से पैसे नहीं लिए हमने, टिकट गाड़ी में तुरंत बैठ गए। आपने टिकट ले लिया, सुकून से बैठ गए। तो ये एक ऐसी जिंदगी है, ठीक है, टिकट ले लिया, बैठ गए, आराम से सुकून से जा रहे हैं। आपका 30 रुपए वहां रह गया, आपको बस थोड़ा सा लगेगा मेरा 30 रुपए रह गया, लेकिन बाद में उस चीज को आप भूल जाओगे। उसी के साथ क्या होता है, अगर आप विदाउट टिकट बैठ जाते हैं, ठीक है, विदाउट टिकट बैठ जाते हैं तो उससे क्या होता है, एक जिंदगी, ये भी हमें गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वैसा ही क्या होता है, जैसे मान लो हमने किसी के साथ किसी का माल मार लिया या हमने किसी को मार दिया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम और आप क्या कहता है, जब भी जिंदगी जैसे जीते जाएंगे, जब जब हमको वो भी बता रहे थे कि अगर बिना टिकट के चढ़ जाते हैं तो कोई सूट बूट में दिख जाता, वो भी ऐसा लगता है कि टीटी आ रहा है, चाय की आवाज लगा था वो भी लगता है कि टीटी तो नहीं आ रहा है इसके पीछे, ठीक है, तो डर रहता है। तो इसलिए कहा गया था निश्चिंत होकर और बहुत सुकून की जिंदगी जिए, लोगों की हेल्प करें, ठीक है, हेल्प, जैसे आपने किसी के साथ आपने किसी का पैसा ले लिया, ठीक है, और पैसा ले लिया तो आपको तो याद रहेगा कि मैंने लिया है, लेकिन देने वाला भूल जाएगा आपको। आप जब भी उसके सामने होगा तो आपको वही डाउट रहेगा कि हाँ मैंने किसी का पैसा लिया। तो ठीक है, तो आप एक क्लियरिटी से और बहुत अच्छे से जिंदगी जिए। और मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि मैंने दिल्ली से पढ़ाई की है, ठीक है, मेरी हमेशा जिंदगी में जिज्ञासा रहती थी कि मैं कहा गया था लोगों की सेवा कर सकूं। तो उसके साथ साथ क्या होता था कि मैं नौकरी करता था, तो नौकरी करने वाला कभी भी लोगों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका फाउंडेशन ये होता है कि मान लो कि मुझे ऐसा पैदा करना है, ठीक है, और इतने से मान लो मेरे 10,000 20,000 मेरा टारगेट है, इतना मंथली आ रहा है, उससे मैं क्या किसी की सेवा कर सकता हूँ, ठीक है। तो वहां पर जब मैं बच्चों को ट्रेनिंग देता था, उसी ट्रेनिंग बीच में मुझसे किसी ने ये कहा था कि सर देखो मैंने आपको कई बार देखा है और आपने कहीं प्याऊ वगैरह भी लगवाया है, यहाँ पर आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आपने यहाँ लोगों की सेवा की है, लेकिन अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो आप कोई ऐसा सेटअप बिठाइएगा या अपना कोई बिजनेस करिएगा जिससे आप लोगों की सेवा कर सको। तो मैं चलो ठीक है, वो मैं राय ली। तो मैं जहाँ जॉब करता था हॉस्पिटल में, मैं सर से कहा सर मुझे रिजाइन चाहिए और मैं ऐसे ऐसे अपना सेटअप डालना चाह रहा हूँ। उसी टाइम क्या हुआ, मैंने घर पर फोन किया, तो यानी कि मैंने अपने छोटे भाई को फोन किया, ठीक है, मैं अपने सबसे पहले अपने पिता से पहले अपने भाई को पूछता था मैं। तो मैंने फोन किया, ये मेरा छोटा भाई है, मैंने अपने छोटे भाई से बात किया कि भाई अब मुझसे नौकरी नहीं होगी कि मैं अपना बिजनेस डालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इन्होंने वो बात हमारे पिताजी के पास पेश की, तो पिताजी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप बिजनेस डालिएगा, हम उसके लिए सहमत हैं, ठीक है। चाहे कैसे भी किया, जैसे तैसे किया, हमारे पिता ने और हमारे भाई ने और हमारी माँ ने, सब लोगों ने पैसा इकट्ठा किया। और देखो आने वाले समय में ये नहीं चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो अभी मेरी माँ एक्सपायर हो गई थी, अभी पिछली दिवाली को, ये दिवाली गई है यानी कि ध्वज के दिन, ठीक है, तो उनको क्या हुआ था, ब्लड कैंसर था, तो इसलिए हम उनको नहीं बचा पाए, ठीक है। तो मैं आने वाले समय में ये चाह रहा हूँ कि मैं हर किसी को मुफ्त में उपचार दे सकूं और लोगों की सेवा कर सकूं, ठीक है। और जहां तक है मैं कहा कहता है, जो मैं आगे सोच रहा था, और एक मेरे गुरु हैं दिल्ली में, ठीक है, जब उन्होंने अपना सेटअप चालू किया था तो उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं था। आज उनके पास सेटअप इतना बड़ा है कि उनके हजारों लोगों की सेवा वो करते हैं, उनके पास पैसा नहीं था, तो यहाँ तक उन्होंने अपना गुर्दा भी निकाल के बेच दिया, लोगों की सेवा बंद करना नहीं की, क्यों, उनकी
छाँव में रह के मैंने काम सीखा था, उनके साथ रहा था, मैंने उनकी बातों को फॉलो किया तो मैंने की। और आज मैं अपने गुरु से जब बिछड़न हुआ है 2017 में बिछड़न हुआ था मेरा, और मैंने उसी दिन से दृढ़ कर लिया कि गुरु जी मैं जब तक आपकी मुझ पर कृपा नहीं होगी तब तक मैं यानी कि आपसे मिलूंगा नहीं। जब तक मैं लोगों को मुफ्त सेवा नहीं दे सकता तब तक आपसे मिल नहीं सकता। और अभी तक मेरा यहाँ तक है, प्रोसीजर में यहाँ तक आ गया है। मैं लोगों की सेवा करने में थोड़ा मैं सक्षम हूँ और क्या कहते हैं करता भी जा रहा हूँ। और आने वाले समय में लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर सुविधा देना चाहूंगा। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा डायलिसिस क्या है। डायलिसिस क्या है? डायलिसिस में ये होता है, जैसे आपने देखा होगा ये जो किडनी जो होती है, किडनी का एक मैनुअल फंक्शन होता है, वो क्या होता है, ये मशीन होती है। देखिए डायलिसिस क्या कितने प्रकार से होता है। एक होता है हेमोडायलिसिस, एक मेरिटोनियल डायलिसिस, तो मैं वो सॉरी पेरिटोनियल डायलिसिस। तो पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में तो मैं आपको आगे की वीडियो में समझाना चाहूंगा। देखो हेमोडायलिसिस में आपको बताना चाहूंगा, हेमो यानी हीमोग्लोबिन डायलिसिस। तो उसमें क्या होता है, ब्लड को एक तरीके से प्योरीफाई करना। तो क्या होता है, एक मशीन होती है डायलिसिस की, उसी कराया जाता है। तो ये जो मशीन होती है एक तरीके से आर्टिफिशियल किडनी मान सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे हीमोडायलिसिस ऐसे काम करता है, जैसे आपने देखा होगा चाय को देखा होगा, जब चाय बनाते हैं, चाय को छानने के लिए चलनी का यूज करते हैं, तो उसमें चाय छानते हैं। तो उसमें क्या होता है, उस पानी को निकालने के बाद क्या होता है, उसमें अदरक निकलता है और पत्ती भी निकलती है। तो उसी प्रकार से जो क्या होता है, हमारा ब्लड को एक तरीका से प्योरीफाई किया जाता है। जैसे शरीर में जो पानी होता है उसको निकाल देता है, और शरीर के अंदर जो वेस्टेज प्रोडक्ट जैसे सोडियम होता है, क्रिएटिनाइन होता है, और मेटाबॉलिक जो होते हैं वेस्टेज वो शरीर से निकाल दिए जाते हैं। वो क्या होता है, शरीर में जो हमारे जो ऑर्गन के अंदर जो ब्लड के अंदर जो भी वो पाया जाता है, जैसे जो भी मोटा वाले हैं उनको मेंटेन करता है ये, ठीक है। और मैं आपको एक बताना और चाहूंगा, अगर कोई भी पर्सन जिसको यानी कि रेगुलर यानी कि जो डायलिसिस ले रहा है, और मैं आपको मार्केट की बताना चाहूंगा कि इसकी जो एक बार का जो डायलिसिस कराने का खर्चा जो होता है वो मात्र 3000 से 3500 का फर्स्ट टाइम खर्चा आता है, यानी कि वन टाइम कराते हो तो, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर कोई कराना चाहता तो ये हमारे यहाँ से डायलिसिस बिल्कुल मुफ्त कराया जाएगा। और पैरामेडिकल कोर्स संबंधित कोर्स भी कराए जाते हैं, जैसे मान लो कोई अगर पैरामेडिकल कोर्स है तो हमारे यहाँ डायलिसिस टेक्नीशियन का जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा भी हमारे यहाँ से बिल्कुल मुफ्त में कराया जाता है। अगर कोई करना चाहे तो हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और इसी बात पर मैं आपको विराम देना चाहूंगा। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, मैं जब सिंगल था तब भी दुखी रहता था, और आज हम 3 हैं तब भी दुखी रह रहा हूँ, ठीक है। जब मैं सिंगल था तब भी दुखी था, और जब हम 3 हुए तब भी दुखी हैं, और परिवार में रह रहे तब भी दुखी हैं। क्यों? जब से दुखी हो तब से पैदा करना शुरू कर दिया है हमने, क्यों हम दुखी हैं। जब मार्केट में निकलते हैं, जब देखते हैं लोगों को, तो लोग परेशान होते हैं, उनकी बातों को देख के, उनके हाव भाव को देख के हम बहुत दुखी होते हैं, ठीक है। तो आने वाले समय में जहाँ तक है मैं लोगों को अच्छी सेवा देना चाहूंगा।